हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ये जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द ब्रिक्स टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए 2021 में जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता है भारत के पास। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स के टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता क्योंकि भारत के पास है इसलिए भारत की तरफ से इस मीटिंग की अध्यक्षता की है जी किशन रेड्डी जी ने। जी किशन रेड्डी जी कौन है? ये भारत के टूरिज्म मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में हुई ब्रिक्स में जो टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता की है। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज क्यों कराई गई थी? तो देखिए पैंडेमिक के कारण टूरिज़्म का क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि जो ब्रिक्स में जितने भी मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इनके बीच में टूरिज़्म को किस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ाना है, किस तरह से इन देशों में टूरिज़्म को प्रमोट करना है, तो इसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। तो देखिए ब्रिक्स की जो मेंबर हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। कई बार आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे बाद में ब्रिक्स को ज्वाइन किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने सबसे बाद में ज्वाइन किया था 2010 में। इसके पहले ये ब्रिक था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हैड फेस्ड हंगर इन 2020। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की 5 बॉडीज़ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया कि 2020 में लगभग 768 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, यानी हंगर से प्रभावित रहे 768 मिलियन पीपल। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। ये रिपोर्ट का नाम है। कौन सी 5 एजेंसी थी जिन्होंने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? तो FAO, IFAD, यूनिसेफ, WEP और WHO, इन 5 एजेंसीज़ ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो इस रिपोर्ट में कुछ और भी डेटा बताए गए हैं। लगभग 2020 में लगभग 2.37 बिलियन पीपल ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त फूड नहीं था। इसके अलावा 5 साल के नीचे के जो चिल्ड्रंस हैं उनको बताया गया उनके बारे में। तो 149.2 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे थे जो स्टंटिंग से प्रभावित थे, यानी कि उनकी एज के हिसाब से वो काफ़ी शॉर्ट थे, उनकी हाइट काफ़ी कम थी। इसके अलावा 45.4 मिलियन चिल्ड्रन जो थे ये वेस्टिंग से प्रभावित थे। इसका मतलब होता है कि अपनी हाइट के अनुसार वो काफ़ी ज़्यादा पतले थे। और 38.9 चिल्ड्रन ओवरवेट थे। तो ये डेटा बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स QR डिप्लॉयमेंट। कौन सा देश अपने QR परिनियोजन के लिए भारत के UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूटान बना है विश्व का पहला देश जिन्होंने भारत के UPI स्टैंडर्ड्स को अपना अडॉप्ट किया है वहाँ के QR डिप्लॉयमेंट के लिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस पार्टनरशिप के बाद जो भूटान है ये विश्व की पहली कंट्री बन जाएगी जो कि रुपे कार्ड्स को एक्सेप्ट भी करेगी और इशू भी करेगी। इसके साथ ही भीम UPI के द्वारा जो भी पेमेंट किए जाएंगे उन्हें भी एक्सेप्ट करेगी। तो इस पार्टनरशिप का यही मतलब है, सीधी सी बात है। तो ये जो पार्टनरशिप है ये NPCI के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के द्वारा रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि भूटान की है उनके साथ किया गया है। और भूटान की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग और करेंसी है नगल्त्रम। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बी सेटअप। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में स्थापित की जाएगी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, लद्दाख में। तो NTPC का जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पार्ट है, NTPC का ही पार्ट है। तो इन्होंने MOU साइन किया है लद्दाख की सरकार के साथ, जिसके तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है ये सेटअप किया जाएगा लद्दाख में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे लाया क्यों जा रहा है? तो देखिए लद्दाख गवर्नमेंट का एक एम है कि लद्दाख को कार्बन फ्री इकोनॉमी बनाना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज को और ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करना एनर्जी के लिए। तो इसी कारण से ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है ताकि वहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स और ग्रीन हाइड्रोजन के यूसेज को प्रमोट किया जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो NTPC एक हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट लेह में भी प्लांट करेगी और इसके बाद जो लेह है ये भारत की पहली सिटी बन जाएगी जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एक मोबिलिटी प्रोजेक्ट लाया जाएगा। लद्दाख की बात करते हैं तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 नवंबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों।
अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ राजस्थान टू इम्प्रूव टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए राजस्थान के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने राजस्थान सरकार के साथ पार्टनरशिप की है राजस्थान में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो जो टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये एक्चुअली में भारत सरकार के द्वारा 1997 में लाया गया था, ताकि जो भी गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति हैं उनको खाने के लिए कम दामों में खाना उपलब्ध कराया जा सके। तो 1997 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि 6 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा होगा, जिसके लिए 72 लाख टन जो फूड है इसे टारगेट में रखा गया था। और इसी स्कीम के राजस्थान में इम्प्रूवमेंट के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ हाथ मिलाया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में असम सरकार ने शुरू किया है असम में मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। तो क्या है ये स्कीम, इसके बारे में देखते हैं। तो जो विधवाएं हैं जो कोविड-19 की विक्टिम है वहाँ पे, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ कोविड-19 के कारण हुई है, तो इस स्कीम के अंडर में उन्हें वन टाइम फाइनेंशियली हेल्प दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए का। इसके अलावा ये जो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे उस फैमिली को दिए जाएंगे जिनका सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा 830 रुपये प्रति महीना भी दिया जाएगा अरुणोदय स्कीम के अंडर में। तो जो असम है यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर नए बने हैं हिमंत विश्व शर्मा जी और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी आरबीआई ने शुरू की है नई योजना जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, ठीक है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए की गई है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं यानी जो कॉमन मैन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसी को प्रमोट करने के लिए ये योजना शुरू की गई है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो देखिए अभी होता क्या था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको ज़्यादातर बैंक खरीदते थे या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खरीदती थी या म्यूचुअल फंड खरीदते थे। तो आम आदमी भी इसको खरीद सके, इंडिविजुअल लोग भी इसे खरीद सके, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मतलब कि आम जनता के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है इसके अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं ये भी देख लीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं और स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये 4 सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं इस स्कीम में। आरबीआई की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और कोलकाता से मुंबई में हेडक्वार्टर आया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ बहरीन केरलीय समाजम लिटरेरी अवार्ड 2021। बहरीन केरलीय समाजम साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में एन पिल्लई जी को सम्मानित किया गया है बहरीन केरलीय समाजम साहित्य पुरस्कार, यानी शॉर्ट में जिसे हम BKS लिटरेरी अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा 2021 का जो BKS लिटरेरी अवार्ड है ये दिया गया है एन पिल्लई जी को। एन पिल्लई जी जर्नलिस्ट हैं और ये जो अवार्ड है इसमें 50,000 रुपये कैश प्राइज़ दिया जाता है। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों जा रहा है? तो मलयालम लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए जो इन्होंने अपने योगदान दिए हैं, अपने काम किए हैं, इसी योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज एट ओलंपिक्स। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं? तो दीपक काबरा जी बन गए हैं ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा जी। तो इस साल जो टोक्यो गेम्स होने वाले हैं वहाँ पे ये जिम्नास्टिक्स में जजिंग करते हुए नजर आएंगे। दीपक काबरा नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा मेजबानी 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 2026 के जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होंगे ये इंडिया में होने हैं। तो अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अलॉट किया है कि जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगी 2026 की, ये भारत में होंगी। ये दूसरी बार होगा जब ये भारत इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। इससे पहले 2009 में भी भारत ने ही होस्ट किया था।
तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, जो कि बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बैडमिंटन के लिए टूर्नामेंट कराती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में और प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो विजय गोखले जी ने लिखी है नई पुस्तक जिसका नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और लेखक का नाम भी याद रखना है। जो विजय केशव गोखले जी हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत के पूर्व, और जो पुस्तक है इसका नाम है लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया। और इस पुस्तक में बताया क्या गया है, तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने के लिए चाइना भारत के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है, कौन कौन से तरीके अपना रहा है, इसी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच गेम। यशपाल शर्मा जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। यशपाल शर्मा जी क्रिकेट से जुड़े हुए थे, भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। 1983 में जब भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसी टीम के हिस्सा थे ये यशपाल शर्मा जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने भारत को 37 टेस्ट मैच और 42 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट किया है। नाम याद रखिएगा, यशपाल शर्मा जी। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, दरबार मूव ट्रेडिशन हैज़ बीन इंडेड रिसेंटली, इट वाज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दरबार मूव परंपरा को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सभी कुछ जो आपके कॉम्पिटिशन में आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, वो सब कुछ आपको ईजिली PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।